चलिए, आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कौन सा, सर्विस टैक्स। किसके बारे में, सर्विस टैक्स कौन लेती है, राज्य सरकार। कौन लेती है इसको, राज्य सरकार। सबसे पहले ये जो लाया गया था भारत के अंदर, ये कब लेके आए थे, 1994 और 95 के दौरान। ठीक है, भारत के अंदर जो वैट और सर्विस टैक्स है दोनों को समाप्त करके नया जो टैक्स लेके आए हैं वो कौन सा, जीएसटी। कल मैंने एक एग्जाम्पल बताया होगा आपको, जो वैट पहले था हर राज्य के अंदर अलग अलग होता था। जैसे मान लेते हैं हरियाणा के अंदर जो वैट है वो है 20%। ठीक है, यही मान लेते हैं गुजरात के अंदर जो वैट है वो कितना था, मान लेते हैं 15%। ठीक है, वैट की बात कर रहे हैं। ठीक है, वैट वैल्यू एडेड जो टैक्स था गुजरात के अंदर क्या है, कम, हरियाणा के अंदर क्या है, ज्यादा। अगर कोई कंपनी आएगी उसको भी टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, वस्तुओं के ऊपर जो टैक्स लगता है वो होता है वैट होता है हमारा। तो वस्तुएं हरियाणा के अंदर उत्पादित करेगी कि गुजरात के अंदर, कोई कंपनी आकर, गुजरात में, क्योंकि टैक्स क्या होता है, कम पे करना पड़ेगा। अब जब यहां पर इस तरीके की अस्थिरता देखी गई तो सरकार ने कहा वन नेशन वन टैक्स, और वन नेशन वन टैक्स के तहत यहां पर कौन सा टैक्स ले आई, जीएसटी। ठीक है, कौन लेके आए थे, जीएसटी। ठीक है, अगर हम टैक्स पे नहीं करते तो वो मनी कैसा कहलाएगा आपका, ब्लैक मनी, यानी कि जो सरकार को नहीं दिया जाता। ठीक है, तो फिर वो क्या हो जाएगा हमारा, ब्लैक मनी। ठीक है, केंद्र सरकार लगाती है, केंद्र सरकार ये उपयोग करती है किस टैक्स का, निगम कर, सीमा शुल्क। ठीक है, उनको केंद्र सरकार लगाती है, किंतु केंद्र सरकार राज्य दोनों मिलकर रख लेती है। ठीक है, कुछ ऐसे टैक्स होते हैं, ठीक है, लाइक दैट उत्पाद शुल्क या फिर इनकम टैक्स। इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है, रिटर्न के अंदर लगभग 42% के आसपास केंद्र सरकार राज्य सरकार को रिटर्न करती है। ठीक है, तो ये अलग अलग प्रकार के टैक्स बताए हैं। कुछ ऐसे टैक्स होते हैं जो केंद्र सरकार लगाती है किंतु राज्य सरकार को देती है। ठीक है, केंद्र सरकार लगाती है, देती किसको भी है, राज्य सरकार को। कौन सा, कृषि कर, वाहन कर, पंजीकरण, है ना, हम कोई भी पंजीकरण करवाते हैं, ठीक है, उसके ऊपर भी टैक्स लगता है। ठीक है, कोई भी चीज का पंजीकरण करते हैं, वाहन पंजीकरण जो होता है हमारा, उसके ऊपर अलग से टैक्स लगता है, तो वो सरकार को भी देती है। कुछ टैक्स होते हैं जो स्थानीय सरकार, ठीक है, इसे पंचायत और नगर पालिका के लोग लेते हैं। ठीक है, छोटे छोटे वसूली जो करते हैं। ठीक है, माल गुजारी, माल भर के आते हैं। माल किस लिए भरा जाता है, माल जिसको बोलते हैं, खेत के लोग भरते हैं, फार्मर। नहर के पानी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो वो कौन लेते हैं, नगर पालिका या पंचायत के अंदर ही लिया जाता है। ठीक है, तो माल गुजारी हो गया। या फिर भवन कर, भुन्ना के अंदर होम टैक्स लगता है। नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद के अंदर जो लोग रहते हैं उनसे होम टैक्स लिया जाता है। ठीक है, अगला खेती कर और चुंगी कर। ठीक है, तो ये भी किसके अंदर आते हैं, आपके स्थानीय या नगर पालिकाओं के द्वारा लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग प्रकार के टैक्स होते हैं। ठीक है, अब हमें पढ़ना है सबसे बड़ा टैक्स सिस्टम जिसको हम कहते हैं जीएसटी। जीएसटी का मतलब क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये गुड्स होगा, गुड मत लिख देना। ठीक है, गुड अच्छा, सर्विस के ऊपर जो अच्छा टैक्स लग जाए वो गुड सर्विस टैक्स हो गया, है ना, ऐसा नहीं होता। वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स का मतलब होता है वस्तुएं और गुड का मतलब होता है अच्छा। ठीक है, छोटी क्लास में हमें गुड दिया जाता था, है ना, जो गुड होता है गुड, वैसा गुड था वो। अब गुड्स है, ये क्या है, गुड्स। ठीक है, वन नेशन वन टैक्स के नारे के साथ पेश किया गया था। सबसे पहले इसको इजाद किसके द्वारा किया गया था, बता सकता है, एनीथिंग हु एल्स। इंडिया के अंदर सबसे पहले जीएसटी कौन लेके आया था, जीएसटी का जो ये कंसेप्ट था ये किसके द्वारा लाया गया था, कोई बता सकता है? किसके द्वारा? एक बहुत खतरनाक नेता हुए थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनके दिमाग की उपज थी जीएसटी। उन्होंने कहा था कि हम भारत के अंदर एक टैक्स लेके आएंगे, वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी जिसको हम कहते हैं। उस समय जो अपोजिशन की सरकार थी कांग्रेस, उन्होंने विरोध किया था जीएसटी का, तो पास नहीं हुआ था। उसके बाद में फिर कांग्रेस जीएसटी को लेके आई तो बीजेपी ने पास नहीं होने दिया। अब दोबारा जब बीजेपी की सरकार आती है, कांग्रेस का बिल्कुल सुपड़ा साफ था, अपोजिशन के अंदर बैठने इतना मेजोरिटी नहीं थी कांग्रेस की, तो इसलिए भारत सरकार ने, बीजेपी की जो सरकार थी, एनडीए गवर्नमेंट, इन्होंने क्या कर दिया, जीएसटी को पास कर दिया। बात है 2016 की। उस समय हमारे वित्त मंत्री कौन थे 2016 के अंदर, वित्त मंत्री अरुण जेटली। कौन थे, अरुण जेटली। मार्च 2019 के अंदर जिनका देहांत हो गया, उन्हीं के नाम पर आज के समय दिल्ली के अंदर एक स्टेडियम का नाम है
फिरोज शाह कोटला मैदान किसके नाम पे है? अरुण जेटली। ठीक है, तो यही वन नेशन वन टैक्स जीएसटी जो है ये किसने लागू करवाया था? अरुण जेटली। किसकी उपज थी? अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, कैसा कर है ये? अप्रत्यक्ष। कैसा कर है? अप्रत्यक्ष। भारत के अंदर जो जीएसटी मॉडल अपनाया है वो किसका अपनाया है? कनाडा का। कनाडा देश के अंदर जो जीएसटी लगा हुआ है उसी जीएसटी को भारत के अंदर इंप्लीमेंट किया गया है। बट सबसे पहले जीएसटी किसने लागू किया अपने देश के अंदर? फ्रांस। लगभग 140 देश हैं जहां पर जीएसटी लागू है आज के समय, पूरे विश्व के अंदर बात करते हैं। तो फ्रांस के अंदर कब लागू किया गया था? 1954 के अंदर। और भारत के अंदर जीएसटी कब लागू हुआ है? 2017 में। कब से लागू हुआ है? 2017। 16 के अंदर इसको पास कर दिया गया और 2017 से इसको लागू कर दिया गया था। विश्व के अंदर सबसे ज्यादा जीएसटी की दर, विश्व के अंदर सबसे ज्यादा देश को कौन से देश के जनता को लूटा जाता है टैक्स के नाम पर? किसको? भारत। भारत की जनता को लूटा जा रहा है टैक्स के नाम पर। ठीक है, तुम कमाओगे, सरकार तुमसे लूटेगी ही, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। तो किसके नाम से? टैक्स। सरकार कहेगी हमारा खर्चा ज्यादा है, टैक्स दो, तो टैक्स हमें पे करना पड़ता है। अगर आप जीएसटी चोरी करते हो तो कितने साल की जेल? अब जीएसटी के लिए आपको क्या करवाना पड़ता है? पंजीकरण करवाना पड़ता है। क्या करवाना पड़ता है? पंजीकरण। और जीएसटी पंजीकरण के लिए यहाँ पर कितने अक्षर? 15। जैसे आधार कार्ड में कितने अक्षर होते हैं? कितने होते हैं? 12। 4 के 3 पेयर होता है तो 12। वैसे ही आपका जीएसटी का जो पंजीकरण होगा उसके अंदर कितने अक्षर होते हैं? 15, जिसको हम जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर कहते हैं। जैसे आधार नंबर होता है वैसे जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। शुरुआत वाले जो कोड होते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? स्टेट को। शुरुआत वाले जो 2 कोड होते हैं, 2 डिजिट होते हैं, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? स्टेट। और बीच वाले जो हमारे पास अक्षर होते हैं, कितने हो गए? 2 4 6 8 10। ये 10 किसको? पैन नंबर। ठीक है, जो बिजनेसमैन होता है उस बिजनेस का एक अलग से पैन नंबर होगा, उस पैन नंबर को रिप्रेजेंट करता है ये। ठीक है, उसके बाद में लास्ट वाले जो 3 डिजिट होते हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बिजनेस टाइप, कि किस तरीके का ये बिजनेस होता है। तो जीएसटी नंबर से हम ये पता लगा सकते हैं कि ये किस राज्य का है और किस टाइप का ये बिजनेस है। कि किस तरीके से पता लगा सकते हैं? जीएसटी नंबर से लगा सकते हैं ना। अगर हमें स्टेट का कोड पता है तो हम बता सकते हैं, अगर हमें बिजनेस के टाइप का कोड पता है तो हम बता सकते हैं। ठीक है, जैसे एजुकेशन का एक ही होता है कोड आपका। ठीक है, IPQ। जीएसटी के दायरे में 20 लाख से अधिक जिसका टर्नओवर होता है व्यापार का, बिजनेस का, ठीक है, उसी को इसके अंदर शामिल किया जाता है। अगर आप इन फ्यूचर कोई बिजनेस कर रहे हो, अगर आपका ईयरली टर्नओवर 40 लाख से बिलो है तो आप जीएसटी के दायरे में नहीं आते। पहले इसकी शुरुआत में लिमिट थी कितनी? 20 लाख। अभी कितनी कर दी इसकी? 40। पिछले साल इसकी 40 लाख लिमिट कर दी है। अगर आप 40 लाख सालाना अगर आपका टर्नओवर है, टर्नओवर की बात कर रहे हैं आपका कंप्लीट। ठीक है, अगर इतना टर्नओवर है तो आप जीएसटी पे करोगे। 40 लाख से ज्यादा, 1 रुपया भी ज्यादा हो गया तो आपको 40 लाख भी हो गया तब भी आपको क्या करना है? जीएसटी पे करना है। अगर आपके 39,09,999 अगर इतना टर्नओवर आपने दिखाया तो क्या आप जीएसटी पे करोगे? अब आपने देखा होगा कुछ अगर हम चीजें लेके आते हैं उन चीजों के ऊपर क्या होता है? 1999 रेट जो लिखा जाता है, इतने रुपीज क्यों लिखा जाता है? ये इसके 2 इफेक्ट होते हैं। एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, ठीक है। एक हम कहें अरे कोई चीज 1000 रुपए की है, बाप रे 1000 की है ना। हम कोई मान लो कपड़े लेने जाते हैं 1000 रुपए की, एक कहते हैं 999 की है। अच्छा 999 की है क्या? कोई बात नहीं है ना। ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट आता है, इसके ऊपर होता है फर्क है। 10,000 की, बाप रे 999 की है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 9,999 की है, कोई दिक्कत नहीं। 1 रुपया कम हो, ठीक है, बट लेगा तो वो 1000 रुपये हमसे, 1 रुपया रिटर्न नहीं करता। दूसरा है टैक्स की स्लैब से बचना। ठीक है, सरकार क्या करती है? पूरा राउंड फिगर के अंदर चलती है। ठीक है, बट भारतीय लोग क्या होते हैं? सरकार के भी आगे चलते हैं। ठीक है, तुम 1000 रखोगे तो हम 999 प्रिंट कर देंगे, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, ऐसे ही गाड़ियों के अंदर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जीएसटी कहां से? फ्रांस। भारत के अंदर कौन सा मॉडल है? कनाडा का। कौन सा मॉडल है? कनाडा। तो सबसे ज्यादा विश्व के अंदर जीएसटी कौन लेता है? भारत सरकार। कौन लेती है? भारत। कितनी लिमिट रखी गई है? 40 लाख। कितनी लिमिट रखी गई है? 40। जीएसटी नंबर कितने लेटर का होता है? पहले 2 लेटर किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? लास्ट वाले 3, बीच वाले 10,
पैन कार्ड को। किसको? पैन कार्ड को। अब जीएसटी के जितने भी निर्णय हैं वो कौन लेती है? जीएसटी परिषद या जीएसटी काउंसिल जिसको हम कहते हैं। ठीक है, यानी कि इसकी एक अलग से समिति बनी हुई है जिसको हम जीएसटी काउंसिल के नाम से जानते हैं। इसके अंदर टोटल कितने सदस्य होते हैं? 33। इसका जो वित्त मंत्री होता है वो क्या होता है? इसका अध्यक्ष, एक पहला अध्यक्ष। अभी इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? निर्मला सीतारमण। कौन है? निर्मला सीतारमण। एक होता है राज्य मंत्री। सर ने आपको बताया होगा जब पार्लियामेंट पढ़ाया था, मंत्रियों के बारे में पढ़ाया था मंत्री परिषद में, तो वहां पर आपने सर ने आपको राज्य मंत्री के बारे में बताया होगा। हर ऊपर जो केंद्रीय मंत्री होते हैं उनका एक एक राज्य मंत्री होता है कि नहीं होता? ठीक है, तो ऐसे ही यहां पर राज्य मंत्री, अभी पंकज चौधरी है ये। ठीक है, पंकज चौधरी है वित्त मंत्री के नीचे जो राज्य वित्त मंत्री केंद्रीय, ठीक है, राज्य वित्त मंत्री जिसको हम कहते हैं वो कौन है? पंकज चौधरी। ठीक है, एक वो सदस्य हो गया। अगला राज्यों के वित्त मंत्री। अभी हरियाणा का वित्त मंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। श्री मनोहर लाल खट्टर जी क्या है? वित्त मंत्री हैं। क्या है? वित्त मंत्री। तो टोटल राज्य कितने? 28। तो सभी राज्यों का एक एक मिनिस्टर, तो कितने हो गए टोटल? 28। और यूटी, यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी के अंदर वित्त मंत्री कहां पर होगी? जहां पर सरकारें बनती है, यानी कि जहां पर क्या हो? हमारी विधानसभा। तो विधानसभा कितने यूटी के अंदर है? 3। पहला दिल्ली, पांडिचेरी और J&K। तो 3 ये हो गए, तो टोटल 3 यहां से मिनिस्टर आ जाएंगे। तो टोटल कितने हो गए? 28, 30 और 3 33। कुल कितने होते हैं परिषद के अंदर? 33 मिनिस्टर। कितने होते हैं? 33। अध्यक्ष कौन होगा? वित्त मंत्री। ठीक है, सेंट्रल मिनिस्टर होता है। भारत के अंदर जो जीएसटी है वो किस समिति की सिफारिश पर? केलकर समिति। कौन सी समिति? केलकर समिति। बट केलकर समिति ने इस जीएसटी को लागू करवाने की सिफारिश जो की थी, संविधान के अंदर जब भी हम लागू करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है? बिल। और ये बिल जो आया था ये कितने नंबर का बिल था? 122वां बिल। ठीक है, जिसको हम विधेयक कहते हैं। जैसे ये पास हो जाता है तो क्या बन जाता है? कानून। और जिसको हम कहते हैं संविधान संशोधन। संविधान के अंदर क्या किया जाता है? संशोधन। तो कौन सा संविधान संशोधन के तहत जीएसटी को जोड़ा गया? 101वां। कौन सा संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? 101वां। ये जो संशोधन है हमारी संसद के अंदर जो पास किया गया था, ये कब किया गया था? 8 सितंबर 2016। 8 सितंबर 2016 को इसको कंप्लीटली पास कर दिया गया था और आगे 2017 के अंदर इसको क्या कर दिया जाता है? लागू कर दिया जाता है। किस अनुच्छेद के अंदर इसको रखा गया था? 379। किस अनुच्छेद के अंदर रखा गया है? 379। एक और जीएसटी होता है अलग से जिसको IGST कहते हैं। हाँ जी, 279 है। हाँ 279, ये भी 269 है। ठीक है, 279। एक होता है आपका IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, ये आगे पढ़ेंगे हम। जीएसटी के अलग अलग टाइप्स होते हैं। इसको भी क्या कर दिया? संविधान के अंदर अनुच्छेदों के अंदर जोड़ दिया गया। अब जीएसटी किसको हटाकर लगाया गया? वेट को। किसको हटाकर? वेट। ठीक है, तो वार्षिक बिक्री वाले जो व्यापारी होते हैं किससे कम? 40 लाख से कम। क्या वो जीएसटी की व्यवस्था में आते हैं? नहीं, बाहर होते हैं। तो जीएसटी जो लागू हुआ है भारत के अंदर वो कब से? 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 के बाद में जिस भी व्यक्ति का आज के समय अगर 40 लाख से ज्यादा का टर्नओवर है तो उसको क्या पे करना पड़ता है? जीएसटी पे करना पड़ रहा है। क्या पड़ना? जीएसटी। पहला राज्य कौन सा जिसने जीएसटी लागू किया? असम। पहला राज्य कौन सा था? असम। सारे जो इनडायरेक्ट तरीके के जो टैक्स थे, अप्रत्यक्ष कर, उन टैक्सों को समाप्त करके इनडायरेक्ट जो टैक्स है, सभी इनडायरेक्ट टैक्सों को समाप्त करके भारत के अंदर कौन सा टैक्स लागू कर दिया? जीएसटी। जैसे बिक्री कर, सामान के ऊपर हम कुछ लेके आते हैं तो उसके ऊपर अब क्या लगता है? जीएसटी। पहले क्या लगता था? अलग अलग टैक्स लगते थे। आज के समय क्या लग रहा है? एक ही जीएसटी लग रहा है। ठीक है, तो ये जो सेवा शुल्क या केंद्रीय उत्पादन शुल्क है, इन सभी को समाप्त कर दिया। जीएसटी कैसे पे करना पड़ता है? मंथली। ठीक है, एक एक मंथ का जीएसटी पे करना पड़ता है। अगर हमारा इनकम के ऊपर जो टैक्स लगता है वो उसको हम ईयरली देते हैं, साल के। ठीक है, जैसे अभी कौन सा साल चल रहा है? 2023-24 आ गया। अभी भी 2022 का भी हम टैक्स पे कर सकते हैं, इनकम टैक्स, बट जीएसटी नहीं पे किया जाता। ठीक है, जीएसटी कैसा? मंथली पे करना पड़ता है। प्रत्येक महीने के 24 तारीख को इसको भरना होता है। जैसे अभी कौन सा महीना चल रहा है? जनवरी। ठीक है, तो जनवरी का जो हम जीएसटी है वो कब तक पे कर सकते हैं? 24 फ़रवरी तक। ठीक है,
24 फेब तक हम जीएसटी पे कर सकते हैं जनवरी का, ठीक है। यानी कि जनवरी का होता है 1 से लेकर 31 तक का, ये अगले महीने की 24 तारीख तक हम पे कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि प्रत्येक महीने के 24 तारीख तक हमें क्या पे करना होता है, जीएसटी। और जीएसटी के अंदर अलग अलग स्लैब्स बनाए गए हैं, अलग अलग क्लासेस। कितनी क्लास है टोटल? 4। एक तो होता है 5%, ठीक है, 0% को काउंट नहीं कर रहे जो जीएसटी से बाहर है। 5 जो आवश्यक वस्तुओं हैं, ठीक है, जितनी भी आवश्यक वस्तुएं हैं उसको किसके अंदर रखा गया है, 5%। 12% जो उपयोगी वस्तुएं हैं उनको किसके अंदर, 12%, ठीक है। जिसमें आरामदायक वस्तुओं को रखा गया है वो कौन सी है, 18%। कौन सा, 18। 28% विलासतापूर्वक, ठीक है। ये डिजिटल पैनल किसके अंदर आता है, लग्जरी के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, लग्जरी, ठीक है। तो लग्जरी जो चीजें होती हैं उनके ऊपर कितना टैक्स लगता है, जीएसटी 28। तो ये डिजिटल बोर्ड क्या है, लग्जरी। पढ़ाने का तो उस पर भी पढ़ा सकते थे, मार्कर वाले पे, हाथ गंदे हो जाते थे काले पीले, है ना, अपनी सुविधा के लिए, तुम लोगों की सुविधा के लिए, ठीक है। यहाँ पर बेरोजगारी ना आए उसके लिए, है ना, नई तकनीक के हिसाब से चलना पड़ता है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो ये विलासतापूर्ण है। तो कितना % टैक्स लग रहा है इसके ऊपर, 28। क्या एसी विलासतापूर्ण लग्जरी में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। कूलर भी तो चला सकते हैं, पंखा भी लगा सकते हैं, बाहर फराटा लगाओ, बोरी गिल्ली करके उसके आगे टांग दो, ठंडी तो हवा उससे भी आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, आएगी ना। क्या अकेला एसी ठंडी हवा देगा, किसके अंदर आ रहा है एसी, विलासतापूर्ण। पंखा जरूरी है तो पंखा किसके अंदर आएगा, 12। उपयोगी वस्तु है, गर्मी लग रही है, पंखा जरूरी है। मोबाइल किस में आ रहा है, 12%। उपयोगी है ना, ठीक है, उपयोगी है, आवश्यक है, ज्यादा ही है, इतना भी ज्यादा नहीं है, है ना। ज्यादा ही होता तो किसके अंदर होता है फिर, 5% के अंदर, ठीक है। ज्यादा है, उपयोगी है, तो इसलिए इसको किसके अंदर रखा है, 5%। आज अभी पीछे सरकार ने 2022 के अंदर क्या किया, कुछ खाने पीने की जो चीजें थी, ठीक है, वो कह रहे हैं कि ये आवश्यक वस्तुएं हैं, ठीक है। जैसे पैक किए हुए दूध, लस्सी, मक्खन जो भी आ रहे हैं, इनके ऊपर भी क्या कर दिया, जीएसटी लागू कर दिया। कितना % है, 5। अब अगर लस्सी पीने का मन कर रहा है तो जीएसटी पे करके आओगे पहले, ठीक है। उसी के साथ आपका जोड़ दिया जाता है जीएसटी, ठीक है। तो ये आपका आता है। सरकार के अनुसार 81% जो चीजें हैं वो जीएसटी के अंदर आती है, कितने, 18%, ठीक है। तो इस 18% के अंदर कितनी चीजें, कितने % है, 81%। और बाकी जो बच गया 19% वो किसके अंदर आता है, बाकी सभी चीजों के अंदर। आप जो फीस पे करते हो एजुकेशन के ऊपर कितना जीएसटी है, 18%। कितना है, 18। किताबें खरीदते हो उनके ऊपर कितना है, 12% है ना, 12% जीएसटी किताबों के ऊपर। जब 18 दे दिया उसमें 12 देने में क्या दिक्कत है ना, ठीक है। अब मान लो किताबें 12% जीएसटी पे करके ले लिया, आगे पैसे खत्म हो गए तो 18% पे करके एजुकेशन ले पाएंगे, है? ले पाएंगे क्या? हाँ, सरकार का सिस्टम देखो। मोबाइल फोन 12% है, ठीक है। पढ़ने जाना है तो कितना, 18% है ना। बड़ा खतरनाक सिस्टम है, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं जिसके अंदर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट किया गया था। जैसे अगर आप कोई भी पेंटिंग या ड्राइंग इंक लेना चाहते हो तो पहले था कितना, 12%, अभी कितना है, 18%, ठीक है। इधर जो प्रिंटर पड़ा है इसके जब इंक लेके आते हैं तो 3500 रुपए की 2 बोतल आती है, ठीक है, जिसको टोनर कहते हैं। 3500 रुपए के 2 टोनर आते हैं, मुश्किल से 1-1.5 महीने चलते हैं, ठीक है। तो उनके ऊपर कितना जीएसटी भी करके आ रहे हैं, 18%। कितना, 18। नोट्स महंगे इसलिए होते हैं, ठीक है। तुम कहते हो जी क्या होता है, कुछ नहीं होता, होता जीएसटी खा लेता है मैं, ठीक है। पेंसिल, शॉर्पनर, फ्रॉक, इनके ऊपर भी अब कितना कर दिया, 18%, ठीक है। क्लीनिंग, शॉर्टनिंग, सीड्स, ग्रेन्स, पल्सेस, आटा चक्की कितने % में हो गया, 18। कितने % में हो गया, 18। एलईडी लैंप, लाइट, ठीक है, सर्किट बोर्ड, इनके ऊपर भी कितना भी है, 18, ठीक है। लेदर, ये क्या है, चैमल्स लेदर, कंपोजिशन लेदर, ठीक है। लेदर लूदर की जो चीजें आती हैं उनके ऊपर कितना है, 12%, ठीक है। प्री पैक्ड कर्ड, लस्सी, बटर मिल्क, ठीक है, यानी कि कर्ड, दही, लस्सी और बटर मिल्क, ठीक है, इनके ऊपर जो जीएसटी अब कितना आ रहा है, 5। पहले कितना था, 0। कितना था, 0। ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स पैसेंजर बाय रोपवे, ठीक है।
तो जो इधर उधर हम पैसेंजर जाते हैं या सामान को लेके जाते हैं, पहले उसके ऊपर कितना था, अब कितना कर दिया, यही ठीक है, ट्रक ही चला लेते हैं, है ना, ट्रांसपोर्टेशन कंपनी कर लेते हैं। द रेंटिंग ऑफ ट्रक इंक्लूडिंग ऑफ फ्यूल कॉस्ट, इसके ऊपर कितना हो गया, 12%, ये भी कम हो गया है, ठीक है। ओस्टोमनी एंड ऑर्थोपेडिक अप्लायंस, ठीक है, ऑर्थोपेडिक, ऑर्थो क्या किसको कहते हैं, हड्डियों वालों को, ठीक है, नई हड्डी लेके आ रहे हो, जुड़वा रहे हो, तो उसके ऊपर कितना आ रहा है अभी, 5%, इसके ऊपर भी क्या कर दिया, कम कर दिया। तो ये कम ज्यादा चलता रहता है धीरे धीरे इनके अंदर। अभी पेट्रोल के ऊपर जीएसटी नहीं लगता, वेट लगता है, इसलिए आप देखते हो कि हर राज्य के अंदर जाओगे कुछ ना कुछ आपको प्राइस कम या ज्यादा मिलेगा, मिलता है ना। अब राजस्थान के अंदर चले जाते हो, इधर राजगढ़ की तरफ चले जाओगे, वहां पर पेट्रोल का रेट ज्यादा हो जाएगा, 10-10, 15-15 रुपए तक महंगा हो जाएगा ना। क्यों होता है, एक तो वेट, दूसरा डिस्टेंस ज्यादा है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लगता है, दोनों चीजें हैं उसके ऊपर, ठीक है। चलो जीएसटी कितनी अलग अलग कैटेगरी के अंदर बांटा गया है, टोटल कितनी है, 4। टोटल कितनी कैटेगरी है, 4। एक होता है सीजीएसटी, एक होता है एसजीएसटी, एक होता है यूटीजीएसटी, एक होता है आईजीएसटी, ये दोनों एक ही है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमसे टैक्स लेगी उसको हम कहते हैं सेंट्रल जीएसटी, जो स्टेट गवर्नमेंट लेगी वो उसको हम क्या कहते हैं, स्टेट जीएसटी। यानी कि प्रधानमंत्री की तरफ से जो सरकार है वो जो ले रही है वो कौन सा है, सेंट्रल। मनोहरलाल खट्टर जो ले रहे हैं वो कौन सा है, ठीक है। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ले रहे हैं वो कौन सा है, यूटीजीएसटी। एक होता है इंटर स्टेट भी बोल देते हैं इसको, आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। अगर एक राज्य के अंदर कोई वस्तु बन रही है उसको दूसरे राज्य के अंदर अगर हम बेचने जा रहे हैं तो कौन सा जीएसटी लेंगे, आईजीएसटी। या फिर आपने मान लो कोई चीज ऑनलाइन परचेज कर रहे हो, ठीक है, जब उसका बिल आता है तो उस बिल के ऊपर देखा करो, उसके ऊपर आईजीएसटी लिखा होता है, देखते हो, देखा है कभी, आज के बाद में चेक करना, आईजीएसटी लिखा होता है, इंटीग्रेटेड जीएसटी। क्या होता है वो, इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो सीजीएसटी कौन लेता है, केंद्र सरकार। किसके ऊपर, उत्पादन के ऊपर, जो भी वस्तुओं होगी, जो हमारी गुड्स होगी उसके ऊपर जो टैक्स लिया जाता है, ठीक है। सेंटर कौन किसके ऊपर लेगा, ये सॉरी एसजीएसटी कौन लेगी, राज्य, ठीक है। किसी राज्य में बने वस्तु उसी राज्य में अगर बेच दी जाए, ठीक है, किसी राज्य में बनी वस्तुएं, जैसे मान लो हमने यहां पर बुक परचेज करी है या बुक हमने छपवाली प्रिंटेड कर ली, अगर वो बुक हम आपको दे रहे हैं तो कौन सा टैक्स पे करोगे आप इसके अंदर से, एसजीएसटी, और साथ में कौन सा, सीजीएसटी। ये दोनों पे करना पड़ेगा आपको। अगर वही बुक अगर हम ऑनलाइन बेच रहे हैं तो आईजीएसटी, ठीक है। देखो आईजीएसटी, यदि किसी राज्य में बनी वस्तु दूसरे राज्य में बेची जाए तो कौन सा टैक्स लगेगा, आईजीएसटी। और आईजीएसटी किसके ऊपर, ऑनलाइन खरीदारी के ऊपर भी। अगर आप ऑनलाइन कुछ भी परचेज कर रहे हो, ऑनलाइन लैपटॉप खरीद रहे हो, फोन खरीद रहे हो, कौन सा टैक्स लगता है, आईजीएसटी। कौन सा, आई। अगर केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी के अंदर कोई वस्तु बन रही है उसके अंदर जो टैक्स लगेगा वो कौन सा, यूटीजीएसटी, ठीक है। ये यूटी स्टेट हो गया तो वहां पर स्टेट लग जाएगा, यूनियन टेरिटरी आ गया तो वहां पर क्या लग जाएगा, यूटी बोल देंगे उसको। अब जब से जीएसटी शुरू में लेके आए थे तो जीएसटी के ऊपर हो गया विवाद, कि दूसरी जो सरकारें थी उन्होंने कहा कि हम जीएसटी को लागू नहीं होने देंगे। तो शुरू में जितने भी सरकारें थी ये डर गई थी, जितने भी व्यक्ति थे ये डर गए थे कि हम जो जीएसटी पे करेंगे, इतना इतना जीएसटी हम कैसे पे करेंगे। इन्होंने कहा कि एक तो सीजीएसटी हो जाएगा, एक क्या होता है, एसजीएसटी, ठीक है, दो ही जीएसटी, यूटी का मान लेते हैं इसी के अंदर होगा। अब उन्होंने सोचा कि 28% तो यहाँ पर पे करना है और 28% इसको पे करना है, इतना इतना जीएसटी पे करेंगे तो महंगाई तो बढ़ जाएगी, ठीक है, मारामारी ज्यादा होगी। तो टोटल कितना हो गया, 56%। कोई मान लो वस्तु 1 लाख की है तो 56% उसके ऊपर टैक्स लग गया, कितने की होगी, 1,56,000 की, कितने की होगी, मारे गए। अब क्या करेंगे, तो इसलिए लोगों ने विरोध किया। सरकार इसको शुरुआत में समझा नहीं पा रही थी, फिर सरकार ने धीरे धीरे लोगों को समझाया ऐसे नहीं होगा ये टैक्स, है ना। जब विवाद करना है तो किसी नाम पे भी विवाद किया जा सकता है। सरकार ने कहा कि ये जो हम जीएसटी पे आपसे लेंगे 28%, तो आपको क्या करना है, आधा आधा देना है, 14% सीजीएसटी होगा और 14% क्या होगा, एसजीएसटी। तब जाकर लोगों को समझ में आई। कई बार विवाद जो होता है, लोग विरोध जो करते हैं वो इसी बात पर। अब सरकार ने क्या कहा, 28% जीएसटी लेंगे, 2 जीएसटी लगेंगे, एक सीजीएसटी एक एसजीएसटी। लोग डर गए, 28% देंगे, 56% तो वही हो गया। कोई चीज 1 लाख में बन रही है, जैसे ये बोर्ड है मान लेते हैं 3 लाख का था,
ठीक है, 3 लाख का था, तो इसके ऊपर जीएसटी कितना है 28%। एक्चुअल कीमत किसकी कितनी होगी इसकी, 3 लाख में से कम कर दें, हम जो पे करके हैं 3 लाख पे किया इसका, ठीक है, तो 3 लाख में से 28% इसका हटा दो, कितना हो गया 3 लाख का 28% कितना होता है 84,000। अब मान लो 3 लाख इसकी बेस प्राइस है, बेस प्राइस मान लेते हैं, ठीक है, और 84,000 कितना हो गया इसका जीएसटी, तो टोटल इसकी कॉस्ट कितनी पड़ गई 3,84,000 है ना। 84,000 तो हमने ऐसे ही सरकार को दिए ना जीएसटी के रूप में, तो इस तरीके से जीएसटी था ये, ठीक है। अब ये 28% के अंदर अगर हमने इसको ऑनलाइन ऑर्डर किया तो 28% कौन सा टैक्स है हाई जीएसटी। अगर मान लो हम फतेहाबाद या हिसार जाके इसको परचेज करके लेके आए तो कौन कौन सा टैक्स लगा है एसजीएसटी। तो इस 84,000 के अंदर केंद्र सरकार को कितना गया आधा, कितना गया 42, और सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को भी कितना गया 42,000, 42,000 दोनों को आधा आधा चला गया। तो इसलिए धीरे धीरे सरकार ने लोगों को समझाया कि ये जो जीएसटी है ये आधा आधा लगेगा, सेंटर जीएसटी हाफ होगा और एसजीएसटी भी क्या होता है हाफ होगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर जीएसटी लगता है। चलिए, जीएसटी 4 प्रकार के जो जीएसटी होते हैं, इसके अंदर जो अनिवार्य होता है वो कौन सा होता है सी जीएसटी। कौन सा अनिवार्य होता है सी जीएसटी, और शेष तीनों में से कोई एक अनिवार्य होगा, या तो आपको एसजीएसटी पे करना पड़ेगा या आईजीएसटी। अगर यूटी के अंदर हो तो कौन सा यूटी जीएसटी। अब एक आता है आपका इनकम टैक्स, आयकर जिसको हम कहते हैं, ठीक है। अगर आपकी इनकम बहुत ज्यादा होती है तो उसके ऊपर कौन सा टैक्स लगता है इनकम टैक्स, ठीक है। ये कैसा टैक्स है डायरेक्ट पे करते हैं हम सरकार को, कौन लगाती है केंद्र सरकार, कौन लगाती है केंद्र। आपने एक कार्ड बनवाया होगा जिसको पैन कार्ड आप बोलते हो, बनवा रखा लगभग सभी ने है? ये सरकार का लालच है, तुम्हारी इनकम के ऊपर नजर रख रही है सरकार, इसलिए आपको पैन कार्ड बनवाया जाता है आपका, ठीक है। आप बोलते हो वाह मेरा तो पैन कार्ड बन गया, पैन कार्ड बन गया, सरकार की नजर होगी तुम्हारे ऊपर, ठीक है। तो पैन कार्ड जो होता है क्या होते हैं परमानेंट अकाउंट नंबर जिसको हम कहते हैं, ये किसके लिए होता है आपका इनकम टैक्स के लिए होता है, ठीक है। ये 7 नहीं अभी 6 स्लैब्स है इसकी, 6 ही है ना, 3 और 3 6 स्लैब्स है इनकम टैक्स की। अगर आपकी जो इनकम है 0 से 3 लाख तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना। अगर आपकी इनकम 3 से 6 लाख है तो कितना 5%, अगर 6 से 9 लाख है तो कितना 10%, अगर 9 से 12 लाख है तो कितना 15, 12 से 15 है तो कितना 20%, और मोर देन 15 लाख से अगर ज्यादा है तो कितना। जो ये स्लैब्स हैं हमारी टैक्स की, ये है 2023 की स्लैब्स, ठीक है। किसकी है ये 2023 की स्लैब्स है। इन 23 और 24 की जो स्लैब्स है उन्हीं के अनुसार हम टैक्स पे कर रहे हैं, अभी करंट की स्लैब्स है ये, ठीक है। जैसे मान लो आपकी इनकम है 20 लाख सालाना, तो आपको जो टैक्स पे करना है वो टैक्स कितना पे करना पड़ेगा। इस 20 लाख में से नो टैक्स कितने के ऊपर है 3 लाख, तो 20 लाख में से 3 लाख के ऊपर कोई टैक्स लगेगा नहीं, बच गया कितना 17, और इस 17 लाख पर कितना टैक्स लगेगा 30%, तो कितना हो गया है, कितना हो गया 5.1, ठीक है। कितना हो गया 5.1, यही होगा 17 3 51, निकाल लो 17 लाख, ये लो, ठीक है। 51 लाख थोड़ी लग जाएगा भाई, 30%, 17 लाख ही हो गए ना, 2 3 5, ठीक है, 2 0 कट गई, 3 और 1 ये 4, तो कितना हो गया 5,10,000, 5,10,000 आप सरकार को दोगे, और 17 लाख में से जो बच गया आपका वो आपका बचेगा, यानी कि 20 लाख में से 5 लाख तो सरकार को दे दोगे, 15 लाख ही बचेगा तुम्हारे पास, ठीक है। जितनी जितनी इनकम बढ़ती जाएगी, अगर आप 1 करोड़ कमा रहे हो, ठीक है, 3 लाख को तो छोड़ ही देते हैं, 1 करोड़ कमा रहे तब, ठीक है, तो 1 करोड़ का 30% कितना हो गया 30 लाख, आपके पास कितना बचेगा 70 लाख बचेगा, ठीक है। आप जो बहुत मेहनत से ये पैसा कमा रहे हो ना, उसको पैसे को सरकार ले जाएगी 30%, और तुम देखते रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाएंगे हम, ठीक है। अभी ये जो इनकम टैक्स वगैरह है, तो यूरोपियन कंट्री क्या इनसे परेशान होगी,
यूरोपियन कंट्री ने क्या किया, सारे टैक्स खत्म कर दिए, जीएसटी समाप्त, इनकम टैक्स समाप्त, सीमा शुल्क, सब टैक्स समाप्त कर दिए। एक नया टैक्स ले आया, पीटीटी, पर ट्रांजैक्शन टैक्स। पर ट्रांजैक्शन टैक्स, अगर आप ऑनलाइन कोई भी चीज परचेज कर रहे हो तो आपसे कुछ पैसे टैक्स के तौर में ले लेंगे। अभी सरकार क्या कर रही है, कैशलेस। सरकार क्या कर रही है, यूपीआई यूज करो, करते हो ना। कितने लोग यहां पर बैठे हो जो यूपीआई का यूज करते हो, भीम, गूगल पे, फोन पे, इधर वाला डिपार्टमेंट करते हो ना, कर रहे हो। आप नहीं कर रहे, आपके भाई कर रहे हैं, आपके पिता कर रहे होंगे घर में। ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसके अंदर यूपीआई यूज ना हो रही हो। अनपढ़ लोग भी यूपीआई का प्रयोग कर रहे हैं। सरकार भी किसकी तरफ जा रही है, पीटीटी, पीटीटी, एनटीटी नहीं है ये, पीटीटी है, ठीक है, पीटीटी, पर ट्रांजैक्शन टैक्स। भारत के अंदर भी बहुत जल्द इसी को लागू करेंगी सरकार, ठीक है। इसके अंदर पता नहीं लगता हमें टैक्स का, थोड़ा थोड़ा टैक्स कटता रहेगा, ठीक है। बाद में हमें कोई इनकम टैक्स वगैरह कुछ नहीं पे करना, ठीक है। अगर पीटीटी कर दे तो भारत के अंदर बहुत सारा टैक्स, आज के समय जितना कलेक्शन हो रहा है उससे ज्यादा टैक्स कलेक्शन होने लग जाएगा। इसीलिए जनधन योजना लेके आई थी सरकार, सभी को बैंकों से जोड़ दिया। इसके पीछे साजिश है, ये वही लालच है जो जियो ने फ्री के अंदर 3 महीने वाला रिचार्ज दिया था कि नहीं दिया था। आज कितना पे करते हो जियो को, है फ्री नहीं चल रही बेटा, वो 5G का नेट फ्री दे रहे हैं, थोड़े दिन देंगे, लालच पड़ जाएगा ज्यादा स्पीड का, और फिर रिचार्ज करवाना पड़ेगा, 40 रुपए में 1 GB मिलेगा, ठीक है। ये लालच है, ठीक है, आदत, हैबिट डाली जा रही है हमें इस चीजों की, ठीक है। चलिए पीटीटी, ठीक है। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स अगर आप ज्यादा पे करते हो ना तो उसके बाद में भी और टैक्स लगते हैं। सरकार कह रही है कि हम बच्चों को फ्री शिक्षा दे रहे हैं, टैक्स अगर आप ज्यादा पे कर रहे हो और टैक्स दो हमें। टैक्स के ऊपर भी टैक्स लगता है, टैक्स के ऊपर भी टैक्स है। ज्यादा टैक्स दे रहे हो तो और भी टैक्स ले लेंगे। अगर आप 50 लाख टैक्स दे रहे हो तो आपसे और ज्यादा भी टैक्स लिया जाता है फिर, ठीक है। टैक्स के ऊपर टैक्स होता है, ठीक है। तो उसको हम पढ़ेंगे कल की क्लास में, आज इतना ही रखते हैं, टैक्स ऑन टैक्स कल पढ़ेंगे, ठीक है।